रेल प्रोजेक्ट होता क्या है? बहुत सा होता है रेल वाला, सब समझता है लोग, नहीं रेल नहीं होता वो। आर से बोलते रेगुलर, ए से बोलते असेसमेंट, आई से बोलते हैं इम्प्रूव, एल से बोलते हैं लर्निंग। वो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो इसी को क्वेश्चन है आप लोग पढ़ते हैं सीधा सीधा, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा एकदम टेढ़ा से, और टेढ़ा से फिर सीधा में। देखो इसके एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 1 नंबर क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे लिखा हुआ है 1 जूल, 1 जूल इज इक्वल टू लिखा हुआ ऑप्शन में, जैसे 10⁻7 आर्क्स, एक क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन मैंने लिख दिया। आप लोग तो बोलिएगा कि 1 जूल इजकल टू होता है 10⁻7 आर्क्स, ठीक है, मैं भी जानता हूँ ये होता है, लेकिन इसका डिटेल क्या है, बहुत लंबा है। अब देखो 1 जूल जो अगर हम बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 जूल इजकल टू 10⁻7 आर्क्स पढ़ना है, ये डाटा है, आपको पढ़ना है। अब देखो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इंटू से डिवाइड हो जाएगा। 1 जूल डिवाइड बाई 10⁻7 इजकल टू लिखेंगे 1 आर्क से लिखेंगे। अब क्या है, प्लस ऊपर आकर के हम लिखेंगे माइनस। अब यहाँ लिखेंगे जूल इजकल टू 1 आर्क्स, तो 1 आर्क्स इजकल टू आपका ये डाटा आपका आया, 1 जूल इजकल टू ये आया डाटा। अब देखो जूल होता है किसका किसका, दो चीज़ आप पढ़ेंगे। सबसे पहले एक होता है वर्क का होता है, तो वर्क इजकल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखेंगे कि वर्क तो मैंने लिख लिया, अगर डायमेंशन पूछेगा तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, फोर्स का डायमेंशन होता है, फोर्स का MLT इनवर्स 2, और डिस्प्लेसमेंट का जब भी होता है इंटू एल होता है। अब क्या करना है, एल और एल इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और ML² T⁻⁻² आ जाएगा, वर्क का डायमेंशन आ गया। अब क्या, अगर तुमको अगर पूछा जाएगा इसका, अगर एस आई यूनिट अगर हम इसका चेंज करते हैं, तो SI यूनिट में क्या अगर बोलेंगे तो मास का हो जाएगा तुम्हारा, मास का हो गया kg, और लेंथ का अगर हम बोलेंगे तो मीटर, मीटर स्क्वायर, टाइम का लिखेंगे सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर अगर बोलेंगे। फिर अगर हम बोलेंगे तो इसका SI यूनिट होता है तुम्हारा, कितना होता है, जूल होता है। अब जूल के अलावा भी क्या होता है, फोर्स का क्या होता है तुम्हारा, ये फोर्स का यहाँ पर बोलेंगे न्यूटन भी होता है, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर भी होता है। तो देखो 3 आपका SI यूनिट आया है, क्या चीज़ है, kg है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा SI यूनिट क्या होता है, वर्क का, जूल होता है, न्यूटन मीटर भी होता है। अगर इसके अलावा भी अगर तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले वर्क अगर हम अगर बोलेंगे तो एनर्जी का भी यही होता है, एनर्जी, इसको मैं लिखूँगा यहाँ एनर्जी। अगर एनर्जी का अगर हम बात बोलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का यही होता है। फिर अगर हम बोलेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का यही होता है, कौन होता है, ML² T⁻⁻²। अगर दूसरा अगर बात हम बोलेंगे तो हीट है, तो हीट का इसी का हम बात बोलेंगे। फिर उसके बाद में देखोगे तो क्या चीज़ लिखोगे यहाँ, टॉर्क, टॉर्क का भी यही होता है। तो देखो ये भी इसका आंसर होता है, इसका भी आंसर यही होता है, ये भी इसका आंसर होता है, इसका भी आंसर यही होता है, इसका आंसर यही होता है। अगर इसका अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh होता है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का अगर हम बात बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी का अगर हम बात बोलेंगे तो इसका फार्मूला होता है 12mv² होता है। अगर हम इससे अगर सब कैलकुलेशन करेंगे, हीट का भी चाहे टॉर्क का हो, सारा आंसर आपका यही आंसर आएगा। अब देखो सबसे पहले क्या क्या है, देखो 1 जूल इजकल टू होता है 10⁻⁷ अगर 1 आवर्स इजकल टू पूछेगा तब क्या बोलना है, 10⁻⁻7 जूल के बराबर में होगा। अगर वर्क इजकल टू क्या होता है, ये फार्मूला, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। 2 पॉइंट और है, हिंट इसको मैं लिखता हूँ, हिंट। अब देखो A.B अगर मैं बोलूँगा, डॉट प्रोडक्ट है तो इसका फार्मूला होता है AB cos थीटा होता है।
अगर इसका मैं बोलूँगा तो ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है, क्रॉस प्रोडक्ट वाला फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा होता है। देखो सारा चीज़ का क्वेश्चन हम इसमें हम सारा चीज़ हम इंक्लूड कर दे रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट नाम में एचपी बोलता है कभी कभी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एचपी? एचपी मीन्स होता है हॉर्स पावर, मतलब एक घोड़ा का शक्ति खींचने का जो ताकत रखता है वो कितना होता है? पावर 746 वाट के बराबर होता है। अगर तुमको पूछ देगा कि पावर का तुमको अगर डायमेंशन क्या है, तो सबसे पहले आप दिमाग में यही बैठाए रखेंगे, पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम होता है। अभी जस्ट मैंने बताया था वर्क, तो वर्क का डायमेंशन अभी मैंने बताया था ml² टी इनवर्स 2 है। टाइम का टी मैंने लिख लिया, प्लस ऊपर आकर के माइनस लिख दिया, और ये क्या किया है देखो टी सेम है, माइनस माइनस प्लस तो चिन्ह वही कर दिया। इसका एसआई यूनिट क्या होता है देखो, जो मैंने पीछे बताया था। मास का क्या लिखा केजी, लेंथ का मीटर, स्क्वायर, टाइम का क्या लिखें सेकेंड इनवर्स 3 इंटरेस्ट 3। अब देखो दूसरा एसआई यूनिट होता है तुम्हारा वाट होता है। अब देखो ये आया कहाँ से, ये वाला जूल पर सेकेंड आया कहाँ से? देखो यहाँ पर से अगर हम दिमाग लगाएंगे तो सबसे पहले देखो वर्क का एसआई यूनिट जूल होता है, डिवाइड बाई टाइम का होता है सेकेंड होता है। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट वर्ड है जितना है, देखो सीधा आप पढ़ करके जाइएगा 746 वाट। अगर आपको एग्जाम में देगा पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो आपका ये जवाब देना होगा जूल पर सेकेंड भी होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब भी होता है, और वाट भी होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज इक्वल टू। सबसे पहले आप जान रहे होंगे कि एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल, तक सभी में जूल दिया हुआ है, लेकिन इसका डाटा दिमाग में बैठा के रखना है। कैसे होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। लेकिन आपने पढ़ा जूल, एनर्जी का भी ऐसा यूनिट होता है जूल। तो देखो अगर हम एनर्जी का अगर हम बात करें तो ये भी वर्क का मैंने निकाला था, और वर्क के बराबर मैंने क्या क्या बताया था बताओ अभी तुरंत इसके पहले, mlt-2, इसका मैंने ये बताया था इसके पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही होगा शायद, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था। अब मैंने एनर्जी तो मैंने लिख लिया। अब एनर्जी के बराबर में मैंने क्या बताया था? पोटेंशियल एनर्जी का यही होता है, फिर क्या है काइनेटिक एनर्जी का यही होता है, फिर मैकेनिकल एनर्जी का यही होता है, फिर उसके बाद देखोगे मैकेनिकल एनर्जी के बाद में देखो टॉर्क का भी यही होता है, और उसके बाद में यहाँ हीट का भी यही होता है। सारा चीज़ का जवाब देखो कहाँ पर है, एक ही होता है। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि एनर्जी किसके, मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर में है, तो बोलिएगा एनर्जी के बराबर में, चाहे वर्क के बराबर में। टॉर्क किसके इक्वल में है, तो एनर्जी के बराबर में, चाहे वर्क के बराबर में। आपने पढ़ा होगा। फिर अगर हम इसका एसआई यूनिट अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट क्या क्या मैंने बताया था। मास का क्या होता है, यहाँ केजी है, फिर देखो लेंथ का क्या है मीटर, और यहाँ स्क्वायर, टाइम तो सेकेंड स्क्वायर। इसका दूसरा एसआई यूनिट क्या होता है, जूल भी होता है, और दूसरा एसआई यूनिट न्यूटन मीटर भी होता है। क्वेश्चन क्या पूछता है देखिए एग्जाम में, न्यूटन मीटर किसका है? ऑप्शन में दे देगा वर्क की पावर भी दे सकता है और भी दे सकता है, लेकिन आपका क्या है न्यूटन मीटर वर्क का ही होता है। फिर देखो जूल सिंपल चीज़ हो गया, ये पुराना कॉमन चीज़ हो गया, नया चीज़ कहता है इसमें केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है। तो सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर में होता है। आप इसको सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्या है लिखा हुआ है विच इज द ट्रू फॉर वर्क का सही फार्मूला क्या हो सकता है? तो वर्क इक्वल टू होता है ये, वर्क इक्वल टू ये डाटा है, इसको दिमाग में बैठा रखना है। इसके जगह में भी क्या लिखा जा सकता है, देखिए ये डॉट है, मैंने बताया था। जैसे अगर आपको अगर बोल देगा ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, तो डॉट वाला में जब भी होता है कोस थीटा होता है।
क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी कोस थीटा लिखेंगे। अगर यहाँ पर अगर क्रॉस अगर हम बोल रहे हैं तो क्रॉस वाला क्या होता है, ए बी सेम लिखेंगे और यहाँ साइन थीटा होता है। अब देखो इसका भी मैंने ये रिजल्ट मैंने प्राप्त भी किया था, वर्क तो मैंने लिख लिया, वर्क तो लिख लिया। अब क्या है देखो, फोर्स का क्या मैंने डायमेंशन बताया था, एम एल टी इनवर्स टू डिस्प्लेसमेंट का एल। अगर हम इसका तोड़ेंगे तो फिर वही चीज़ तो आ रहा है, क्या चाहिए, घुमा फिरा वही आ रहा है, एल इंटू एल कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर -2 हो गया ये। कभी कभी क्या होगा देखो, W इजकल टू वर्क इजकल टू एफ डी कोस थीटा, कारण डॉट है ना, तो डॉट वाला क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी कोस थीटा होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ डी कोस थीटा। इसके बदले भी और भी क्या लिख सकते हैं यहाँ, W इजकल टू एफ डी कोस थीटा। ये डॉट है, डॉट के बदले क्या लिखा हुआ है, कोस थीटा, इसलिए कोस थीटा लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट सही है, फॉर पावर, कौन सा क्वेश्चन के लिए पूछा जा रहा है, पावर, पावर के लिए इसका कथन कौन सा होगा। देखो ए बी सी डी दिया हुआ है, इसमें छांटना है। सबसे पहले क्या जानते हैं, ये पहले पावर के बदले अगर आप हम जाने तो पावर इजकल टू क्या होता है, वर्क बाई टाइम। क्या जानते हैं, वर्क बाई टाइम। इसको वर्क डन को अगर बोलते हैं तो इसको लिखते हैं डी, और वर्क को डब्ल्यू और टाइम को लिखते हैं डी टी। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर एक यही सही हो गया। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो वर्क इजकल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अगर हम इसका अगर तोड़ते हैं तो देखो मैंने पढ़ाया भी है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इसको बोलते हैं वेलोसिटी। अब देखो पावर इजकल टू अगर हम बात करेंगे तो ये भी होता है, पावर इजकल टू ये भी होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये भी आंसर है। तो दोनों मिला करके बोथ ए एंड बी, आंसर ये हो जाएगा आपका। ये इसी तरह से आपको पढ़ना होगा। और हमारे पास ऑनलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए कोशिश है कि मैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम बना करके भेज देंगे। अब देखिए 5-6 क्वेश्चन और बचा हुआ है, नेक्स्ट एपिसोड में बता देंगे। और जिसको अगर समझ में आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जय हिंद।